कसम खाने के लिए? जब तक तुम मारपीट नहीं किया तो आज से पहले कभी नहीं आया करती थी, आज क्यों आई? उसको दुख है? आई घर चलो ने पहले तब एकरा दिखा दे छिए हम। भाषण एकर समाप्त कर देबे हम। अच्छा ठीक है, चलते अरे सिंह अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समस्या का हल करना है तो वेल चली जाएगी, हम समस्या हल कर देंगे। और नहीं, अगर ड्रामा करने के लिए तुम दोनों आया तो शायद तुम दोनों का ये सोच गलत है। अगर तुम दोनों को ये नजर में लगता हो कि मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो शायद ये हमें सीधा बात जाने छिए। हमरा आधा आधी बांट के दे दिए, आधा में कोई रहे आधा में हम रह, कोई दिक्कत हमरा नहीं है। क्या जो सारा राज बांट लो, सारा परिवार राज में दे दिया, तीनों परिवार खुश रहो, भले हम दुख सुख काट लेंगे, ठीक है? जे दियाद के हक हिस्सा ले छै ने, जे दियाद के गोतिया के हक हिस्सा ले छै, ओकरा कोर फूट जाय छै। हम नहीं ले छी दियाद के हक हिस्सा, हमरा जितना नसीब में लिखल छै हम उतने लेबो, ओइसे बेसी नहीं ले। ए त बोलबे न करे छै के मैं लै छै मुंह में रसगुल्ला कोचल छै, खाली सौसे में ला के रसगुल्ला एकरे मुंह में कोचल छै। बलियन है ये माट के मुरु त दम ने दुरुस घर पाड़ा पता लगेगा बाद में। चलो बात छै इज्जत वाला के इज्जत रहता है, एकरा कोनो इज्जत छै? बहुओ के कहलक घर पर आइ न लकर कथी उठा के ई। अरे बेहुदा, तुम तो खुद को बेइज्जत हो रहा, हमको भी कर रहा रे हरामी। वह न कहे छिए, ई त हम धान हम ओत नहरा में खैलो पीलो से तनिक देखे छिए हमरा केना मारे छै। कपार के फोड़ लेबै हम ये मर जेबै हम। अगर राज ने बांट लगा तो घर में आग लगा दे, बच्चा गिरा दे, मार फुका दे भैया। रुदल सिंह एकरा नहीं छलू त हमरो नहीं छलू। एगो केस लिखबे हम अंदर में सख्त रहते जेल में। रुदल सिंह बहुत हो गया है, हम रहबे अलगे में रहबे, खाबे जाने नहीं रहबे ने। बर्दाश्त के भी कोई हद होता है। एकरा त बोले के बहुत बोल रही है तुम्हारी रानी, ये जो सुना रही है तुम्हें लगता होगा अच्छा सुनने में, मुझे नहीं लगता है। अगर तुम दोनों को हम पागल नजर आए तो गलत है। अगर दुनिया को चलाने के लिए आता है, तुम दोनों को नहीं चलाने के लिए आता है। क्या समझ लिया रे? क्या समझ लिया है? और तुम्हारी पत्नी क्या समझ लिया है? हम पागल है, बेवकूफ है, सारा रात दे रहा हो तो रात लेने से इनकार कर रही। बुला, किसको बुला के लाता है? बुला, दुनिया का कोई ताकत आ जाएगा, राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं। बुला जिसको बुला। भाई साहब, अगर 24 घंटे के अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। तो ये बात है, तो दोनों प्लान बना कर आया था। कोई बात नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है आला सिंह। रात दिन बैठ करके डिसीजन करते हैं दुनिया को। अभी तुम दोनों जा सकते हो। जिस तरह तुम्हारी पत्नी ड्रामा कर रही है ना, मैं भी अगर पत्नी की नहीं हूं, मैं भी अपनी पत्नी से राय विचार लेकर के 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके जा सकते हो तुम। ठीक है, चलू ये मलाई मार के चाय कहीं का मलाई मार के चाय बने लिए। चलू ना, आबू ना, अलिए ये अब अलिए ये चाय बढ़िया से बन गई, पीबू, बैठू आराम से, दिमाग। अरे रुदल सिंह, आज एहसास दिला दिया है कि भाई क्या चीज होता है। सही में किसी ने कहा कि भाई जैसा हित नहीं है, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं है। आज पत्नी पीछे से पिन मारा तो भाई के गर्दन पर हथियार चलाना शुरू कर दिया। अरे मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में क्या नहीं किया रे। जिस समय पिताजी को
को करिया जगरू सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। उस समय मां के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। मैं 5 वर्ष का था। करिया जगरू घर पर छापा मार कर दिया तो खाने के लिए नहीं छोड़ा था, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, छिपने के लिए घर नहीं। उस दुश्मन के डर के मारे सोरली किला छोड़ करके दुनिया में जा करके घूम घूम करके छिपने के लिए जाया करता था। किसी हिंदू धर्म के छत्री कोई मुझे बिलमा करके तीनों माँ बेटा को नहीं रखा था। और जिस समय करिया जगरू के चंगुल में फंस गया था, उल्टा हाथ बांध करके गरम घर में डाल दिया था, तुझे छाती में लटका दिया। जब ऊपर से बिजली कोड़ा चलाया करता था, घूम घूम करके मैं मार खा लिया करता था, लेकिन आज तक तुझे एक फूल की चारी नहीं लग रही। कभी मैं तुझे भाई का दर्जा नहीं दे, अपने बेटा का दर्जा दे करके पाल पोस करके इतना बड़ा। एक टाइम मैं भूखा रह करके मैं तुझे समय काट ले, लेकिन तभी तुम्हें कभी भूखा नहीं सुना। आज शादीशुदा कर दिया, पत्नी आ गई घर में तो भाई कुछ आई। अच्छा किया, कोई बात नहीं। मेरे गर्दन पर हथियार नहीं चलाए, खुद को तुम अपने। कोई बात नहीं, रानी को बुला करके वहां तक संवाद कर देता। रानी सुनिया नयन बाली मो करियो मूला का तारानी राजा ये तारा पा
अपने मिलती रहलो भयारी के जाय अपने मिलती रानी रत गोतनी में काला जोड़ी मीनाती ये करिए पिया हुआ ये राजा कथा यो तनाया रजिया तुम्हारा जी रहल ये रानी जी जुग जुग जी हारानी दुनिया में जाय हमारा शरीर रानी ऐसा दुनिया में बिना करे ये माया ये धाउस ललका ये पाता या खिया पाता ये पिया पाता रबर बीच में का सारे खुशाल ये कहियो ये रानी जी दिल तोरी बतिया कहा लगा दुलारा तोहार दिल तोरी बतिया कहा लगा झटकी तरानी जी ने प्रणाम स्वामीनाथ खुश रहो रानी स्वामीनाथ आज क्या बात है यह शहर के दरबार में ये माहौल हट करके आपने बैसे हुए हैं और पदों से यह कोई देश का छत्री या मुगल पठान आपको पे कोवली कहा है तो बोलिए मैंने दुश्मन का आंख निकाल के गड्ढे में डाल दूंगी क्या बात है क्या बातों से रानी इसलिए तो मैंने तुझे बुलाया कि कम से कम रानी तक ये संवाद पहुंच जाना चाहिए। अचानक दोनों बच्चे को मैंने एक दिन गेंद खेलने के लिए मैदान में भेजा और अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने उससे पिटाई किया। पिटाई करने के बावजूद उन्हें चैलेंज ठोक करके बोल दिया जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में डाल दूंगा। वही चर्चा लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। जैसे ही अमरजीत सारा समस्या अपनी माँ को सुनाया फौरन छोटी बहू रानी आग बबूला होकर के भागती हुई बाबू रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई और रुदल सिंह को सारा समस्या सुनाई। और रुदल सिंह बोला ठीक है मैं जा रहा हूं भाई साहब के दरबार में समझौता कर लेंगे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और रुदल सिंह मेरे पास आया मुझसे कहने लगा भाई साहब आज दोनों बच्चे के बीच में झंझट हो गया है। मैंने बोला रे बहुदा दोनों बच्चा हम दोनों भाई का है। अरे बच्चे में अक्सर झंझट होता रहता है और हर इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चे के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर बच्चे के बीच में कोई आता है बच्चे को लेकर के बात आगे बढ़ाता है तो समझ लो उसका घर बर्बाद होता तिल से तार बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे का आंख का बच गया अब झंझट खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है। दुख इस बात का है उन्होंने ये क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी को सर काट लेंगे। मैंने बोला बच्चा है अगर समझदारी होता तो वो ऐसा बात नहीं बोलता। अगर तुझे दुख है तो इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूँ और 175 कोड़ा बेहुदा को बदन पर तोड़ देंगे आइंदा तुम्हारे साथ गलती नहीं करेंगे। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं। बस दोनों भाई के बीच बात चल रहा था। छोटी बहू रानी पीछे से आकर के टपक करके मेरे सामने मुझसे ठोक करके जवाब कर रही। कोई लाज लिहाज नहीं कोई शर्म नहीं कोई पर्दा नहीं बेधड़क होकर के मुझसे बात कर रही कि बड़े मालिक जब तक भैयारी का चलने बलने था चल चुका आप चलने बलने वाला नहीं है भला चाहते तो राज को बंटवारा कर दीजिए। फिर मैंने उसका मुंह पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि जब हम दोनों भाई बरकरार दरबार में खड़े हैं तो महिला से क्या बात करनी चाहिए कोई बात करनी नहीं। मैंने रुदल सिंह को बोला रे तुम्हारी पत्नी जो राज बंटवारा करने के लिए आई तो इतना बात तो तुम भी नहीं कह सकता था कि बोला भाई साहब वही बात समझ लीजिए जो वो कर रही है वही बात है। तो मैंने बोला सीधी सी बात है राज चाहिए तो आज के बाद ये सारा राजपाट तुम ही ले लो ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। उसकी पत्नी क्या कर रही है मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए हमको किसी का हिस्सा नहीं चाहिए हमको आधा चाहिए। अगर किसी का हक हिस्सा लेता है तो औरत लोग कौन कौन गाली देती है कोई फूट जाता है कि क्या होता हो तो हमको नहीं आता देने के लिए। वो बोलने लगी कि से अगर किसी का हक हिस्सा लेता है तो कोई फूट जाता है तो ये होता वो महिला वाला गाली हमको नहीं देने के लिए। मैंने बोला रे तुम्हारी रानी बहुत बोल रही है जाओ
दुनिया को कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा गार्जियन है, जब तक टाइट होकर के नहीं बोलेंगे तब तक ये दोनों यहाँ से नहीं जाएगा। गार्जियन होने के नाता से मैंने टाइट होकर के बोला। उसकी पत्नी क्या कर रही है, बड़े मालिक अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो औरत लोग को गाली क्या क्या देती है हमको ले, दोनों माँ बेटा जा करके जहर खा लेंगे और दोनों भाई के साथ साथ जेल के चक्की घुसा देंगे। वो भी बर्दाश्त कर लिए। और उदल सिंह बोला कि भाई साहब भला चाहते तो राज बंटवारा के लिए, वरना मेरा हथियार मेरे गर्दन आपके गर्दन तक पहुंच गया। मैंने सोचा कि अब बात बढ़ता चला जा रहा है, शायद हो सकता है कि बवाल भी हो जाएगा। मैंने सोचा इसलिए अब रानी को ही बुलाने में फायदा है। रानी इसलिए मैंने तुझे बुलाया, जाकर के उसे समझा बुझा दे ताकि आगे बात को नहीं बढ़ावे। उसी टाइम में आपको कहना चाहिए, अगर आपका बेटा उसका बेटा का पिटाई किया, जितना प्यारा आपका बेटा है उतना प्यारा फूला रानी का बेटा भी है। जितना प्यारा रानी मैं हुई आपको उतना प्यारा वो रानी रुदल सिंह का है। लेकिन आपको उसी टाइम में कह देना चाहिए, अगर हंड मचाया तो चलो हम मार देते। क्या करते आप? और उल्टे आपको उसको कहे है नहीं देंगे, क्या होगा नहीं होगा, तुम क्या करेगा, हम नहीं देंगे, जाओ, यही ना आप बोले थे। लेकिन उस टाइम में आपको बांट को दे देना चाहिए था। अगर दोनों में पति पत्नी में अगर दोनों में वापस में लड़ रहा था, समझ गए, दोनों पत्नी पत्नी में आपके सामने जब लड़ रहा था उस टाइम उस वक्त आपको उठ करके चले जाना चाहिए था। तू मालिक है मेरा, मालिक को मैं मालिक है तू, बड़ी पंचायती करने के लिए आई है, हम उठ के चले जाएंगे। तो आप क्या करते? उसी पर ने आप गुस्सा किए, वो चले जाते। समझौता करने के लिए बुलाया तो बोले उठ करके चले जाइए। हाँ, मालिक को गवर्नर है। अरे वो दोनों पति पत्नी में झंझट कर रहा था, आपको उठ करके जाना चाहिए, अपना लड़ते रहता। बोला समझौता करने के लिए हरामजादी हम ही को करे, उठ करके चले जाए, हम उठ करके चले जाएंगे। क्या करते? खून करते। और ये पंचायती करने वाली आएगी, उठ करके चले जाइए। पत्नी भर के लौंडा उसके डर से हम उठ करके चले जाएंगे। क्यों नहीं जाते? जब गुस्सा आ गया, दोनों प्राणी आया, आपको चली जाने चाहिए। अच्छा, आपसे बात नहीं माना है, ठीक है, आपके बात अगर देवर जी नहीं रखा है तो मैं जाती हूँ मनाने के लिए। और गोतनी के बारे में बोल रहे हैं, वो परघर का बेटी है, लेकिन मेरी प्रयास जारी रहेगी। अरे ठीक है बाबा, हम दोनों गार्जियन है, समझाना गार्जियन का काम है। हाँ, मेरे तरफ से और अपने तरफ से फुल प्रयास करना ताकि ये समस्या आगे नहीं बढ़े, घर को बर्बाद ना करे, सीधी तरह मान जाए। ठीक है, ठीक है जैसे नहीं जा रहे। देवारा है सुनला है रुदला पा बुहे मो या कप्या राया दहे खेलना माये भाभी जी न जाती तने करिया पार नाम भाभी शरण है तोहार। करिया पार नाम भाभी हमें चरण
भाभी जी? खुश रहिए देवर जी। क्या बात है भाभी जी? अरे जब से तुम्हारी तोला फला करके मैंने नैना किला से राज महाबल आया, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई? देवर जी आपके सामने जब मैं आई किस लिए, लेकिन आप गए थे बड़े भाई के सामने। हाँ भाभी, मैंने भाई साहब के दरबार गए थे। किस बात लेकर के गए थे? जो कि आप तो बड़ा भाई था, आप बड़ा भाई के सामने कहीं नहीं जाते थे, शाम नहीं बोलते थे, लेकिन आज जाकर के मुंह पर जवाब की क्या बात था? वही राज बांटने के लिए गया था। क्या करेंगे, मैंने मजबूर होकर के भाई साहब के सामने आज सर उठा करके मैंने जवाब किया। क्या करेंगे, अगर भाई साहब को बात को नहीं मानेंगे तो मेरा बेटा रानी दोनों मर जाएगा। अगर ये माँ बेटा को बात को नहीं मानते हैं तो मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाएगा। यही सोच करके मैंने भाई साहब के सामने आज सर उठा करके मैंने जवाब किया, और राज बंटवारा के लिए मैंने उसके गर्दन पर तलवार लेकर के भी तैयार। देवर जी एक बच्चा की बात लेकर के मेरा बेटा ने आपको बेटा को पिटाई किया, आप बोलिए मैंने बेटा बोला करके आपको सामने हाजिर करती हूँ, 175 कोड़ा मारिए, अगर मैं आपको मुख पर कुछ बोलूंगी तब आप कहिएगा भाभी जी बोलती है। ऐसा नहीं होगा भाभी। कहा बात वह है कि हाथी का दांत निकल गया और मर्द के जुबान से बात निकल गया। मैं जो बोल दिया वही होगा। देवर जी बच्चा का आँख कान बच गया, झंझर हो गया, खत्म हो गया। बच्चा बात लेकर के तीर से तार मत कीजिए। मैं मान जाऊंगा आप सबका बात को, लेकिन वह हरामजादी किसी का बात को नहीं मानती। देवर जी आज देखिए दोनों भाई में मिलत है, ये राज स्वर्ग जैसे चलता है, यह इंजोला है, यह मोविकला में रोशनी जलती है। आज देवर जी दोनों भाई में रात बड़बड़ा कर लेते हैं तो देर का छतरी मोगल पठान कोई बोलने की नहीं दे सकते। देवर जी आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, या रात पाट के बारे आप छोड़ दीजिए। स्वरदा है झामेला देवर जी, हे या भैया के पास जो रे मिनती देवर जी करिए ये तोहरो सारा में रानी क्या है मतिया भाभी क्या नहीं है पौरा। भाभी ये बेटा रानिया हमारा बचनिया है मन जा दुलारुआ है बाबू माता ताहू राजा बटा बारा करियो ये भैया जी से ये रानिया सुना लाया रजिया है हमार मैया बेटा मारी भाभी ये जैते मालई बाहल है सोना लगे। जिस रानी की तूने बड़ाई करती थी उसका भी आवाज तू सुन रही है, वो भी आ रही है। सोना बेटा गे नहीं छे गोतनी आगे रांगा सुनिए
दिन